हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों एनपीसीएल ने निकाल दी है वैकेंसी इंजीनियर्स के लिए। तो इस बार आपसे मांगा गया है गेट 2024, गेट 2025 और गेट 2026 का स्कोर। इन स्कोर कार्ड के बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं फटाफट से आगे और जानते हैं मुख्य बातें। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया, गेट 2024, 25 और 26 का गेट स्कोर कार्ड लिया जाएगा। और एक अच्छी बात यह है कि 24, 25 और 26 के जो गेट स्कोर कार्ड होंगे उनको इक्वल वेटेज दिया जाएगा। मतलब 24 वाले का मान लो स्कोर अगर 600 है तो 25 वाले का भी 600 है, और मान लो किसी बंदे का 26 में भी 600 है, तो तीनों को इक्वल वेटेज दिया जाएगा। ऐसा साफ साफ मेंशन है नोटिफिकेशन के अंदर। ठीक है, इसके अलावा इंपॉर्टेंट बात यह है कि 10 अप्रैल से एप्लीकेशन चालू हो जाएगी, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, और ये लास्ट डेट रहेगी इसकी 30 अप्रैल 2026 तक। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं वैकेंसीज, नंबर ऑफ वैकेंसीज की। तो सबसे ज्यादा बेटा बल्ले बल्ले हुई है इसमें मैकेनिकल वालों की सबसे ज्यादा वैकेंसी आई हुई है 125। ठीक है, एज यू कैन सी हियर 125 वैकेंसी है मैकेनिकल की। केमिकल की आई है 40। बात करूं इलेक्ट्रिकल की तो 65 वैकेंसी इलेक्ट्रिकल की है। इलेक्ट्रॉनिक्स की टोटल वैकेंसी 50 है। इंस्ट्रूमेंटेशन में वैकेंसी आई है 15, और वहीं सिविल ब्रांच में आई है 35, और टोटल वैकेंसी होगी 330 वैकेंसीज। बाकी कैटेगरी आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं पीडीएफ में, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डलवा दूंगा, वहां से आप ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मेरा एक खुद का जॉब नोटिफिकेशन चैनल है व्हाट्सएप पे, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये आपकी ब्रांचेज हैं, ये एक बार आप डिटेल पीडीएफ पढ़ लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक डलवा दूंगा मैं, वहां से एक बार देख लेना। बाकी मेजर मेजर बातें आपको बता देता हूं मैं। ठीक है, तो कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जैसा कि मैंने बताया कल से स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट रहेगी 30 अप्रैल। ओके, पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी रहेगी भाई साहब, ध्यान से देख लो जरा, 10/4/2026 मॉर्निंग में 10 बजे से चालू हो जाएगा, 30 तक रहेगा बेटा। अ नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फी ऑफ 500 रुपए इसमें बेटा लगने वाले हैं आप लोगों के। ठीक है, इज चार्ज ओनली टू द मेल एप्लीकेंट्स बिलोंगिंग टू द जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी। इसके अलावा बेटा फीमेल कैंडिडेट बाकी के जो रिजर्व कैटेगरी है उनको पैसा नहीं देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका फॉर्म है। ठीक है, आगे की बात करते हैं थोड़ा सा, इसमें आगे बढ़े हम लोग अब। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है बेटा, आपका बीटेक होना चाहिए आपके पास मिनिमम 60% एग्रीगेट के साथ। ठीक है, और इसमें अगर आपकी इंटीग्रेटेड एमटेक भी है जो 5 साल का कोर्स होता है वो भी चलेगा बेटा, वो भी आप भर सकते हो। ओके, क्लियरली मेंशन है। एप्लीकेशन मस्ट हैव वैलिड गेट 24, 25 और 26 स्कोर इन द सेम इंजीनियरिंग डिसिप्लिन एज द क्वालिफाइड डिग्री। जो आपकी डिग्री है उसी में आपका गेट क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आप मैकेनिकल में डिग्री लियो तो आपका गेट भी मैकेनिकल में ही होना चाहिए, ये कंपलसरी बात है। अपार्ट फ्रॉम दैट इंजीनियरिंग डिग्री अलाउड फॉर ईच डिसिप्लिन एज फॉलोज। बाकी ये डिग्रीज के बारे में बेटा ये आप एक बार देख लेना। पढ़ते हैं मेजर बात पे। हाँ, यहां पे ध्यान देंगे जरा, जो अपर लिमिट है वो है अपर एज लिमिट 26। जो जनरल वाले बच्चे हैं उनकी अपर एज लिमिट 26 है। जो ओबीसी में आते हैं एनएलसी नॉन क्रीमी लेयर के अंदर, उनको उनकी जो उम्र है वो है बेटा 29। ओके, और SC ST की जो उम्र रहेगी उनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, 31 रहने वाली है बेटा। ठीक, बाकी ये भी दिया हुआ है, ये पूरा पीडीएफ नीचे मिल जाएगा, उसको आप एक बार देख लेना। नाउ बढ़ते हैं आगे, ये बाकी ट्रेनिंग व्रेनिंग के बारे में बेटा। तो ट्रेनिंग व्रेनिंग तो बाद की चीज़ है, पहले आप इंटरव्यू तो क्रैक करो, पहले शॉर्टलिस्ट तो हो ना। तो ट्रेनिंग में क्या होगा उसके लिए मेरे बहुत सारे बच्चे एनपीसीएल में हैं, तो उनका एक मैं इंटरव्यू आप ले आऊँगा यहाँ पे। ठीक है, जो आपको बता देंगे कि वहाँ पे किस तरह की ट्रेनिंग होती है, किस तरह से आपको ध्यान रखना है, ये सब बात की चीज़ें हैं। फर्स्ट हमारा फोकस होना चाहिए कि हमें इंटरव्यू क्रैक करना है। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे, और भी बातें जान लेते हैं जो काम की हैं। स्टाइपेंड जो आपको इसमें मिलने वाला है बेटा, इनिशियली आपको यहाँ पे स्टाइपेंड मिलता है। ठीक है, एकदम से डायरेक्टली आपको ये परमानेंटली हायर नहीं करते हैं, स्टाइपेंड मिलता है, पहले ट्रेनिंग होती है, क्योंकि आप न्यूक्लियर पावर के अंदर जाने वाले हो तो बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। जो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट है जो एनपीसीएल के अंदर है वो बताते हैं कि बहुत रिग्रस पढ़ाई होती है वहाँ पे, पढ़ना है आपको, दोबारा से पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो सुन लो भाई साहब पहले ही, जो लोग को लगता है कि मुझे पढ़ाई नहीं करनी, तो भाई तुम्हारे लिए एनपीसीएल नहीं है, आपको अभी पढ़ाई करनी पड़ेगी फिर से। ठीक है, इस चीज़ में क्लियर कर दूँ आपको। तो ड्यूरिंग द मतलब जो आपकी ट्रेनिंग होगी उसमें आपको 74,000 फिक्स मिलेंगे। बाकी और भी चीज़ें मिलती हैं, जो भी मतलब पर्क्स होते हैं वो सारे मिलते हैं ना, मेडिकल फैसिलिटी और मैथ्स वैस वगैरह, वो सारा कॉमन चीज़ है, वो ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं है ना। और इसके अलावा बता दूं बेटा आपको मैं, जब आप सक्सेसफुली कंप्लीट कर लोगे अपनी ट्रेनिंग को, उसके बाद बेटा आपको साइंटिफिक ऑफिसर बनाया जाएगा लेवल 10th पे। ठीक है, आपका बेसिक पे रहेगा 56,100 रुपये, बाकी का जो भी अलाउंस वाउंस वाला मिलूगे मतलब 1 लाख से ऊपर ही पहुंचती सैलरी आपकी। ठीक है, चलिए बाकी सारे अलाउंसेस मिलेंगे बेटा आपको, ये सब बात की चीज़ें हैं। द मेन फोकस इज टू क्रैक द इंटरव्यू फर्स्ट। ओके, बाकी सारे बेनिफिट्स हैं, आपको क्या क्या मिलने वाला है देख लेना, आप लोग पढ़ लेना, ये कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, सभी लोग देते हैं। यस, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है कि इस वाली जॉब के अंदर कंपनी आपसे बॉन्ड साइन कराती है सर, 9,18,000 रुपए का।
तो जब आप श्योर हो कि यस आपको पढ़ाई करनी है, आप पढ़ाई कर सकते हो, तभी इस कंपनी को ज्वाइन करना। अदरवाइज बेटा थोड़ा सा दिक्कत है ना, ये चीज बिल्कुल क्लियर कर दो। बाकी यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छा पैसा है, बहुत सब कुछ बहुत अच्छा है। बस ये है कि आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी और आपको लग रहा है यार 6 महीने बाद मैं बोर हो रहा हूँ, मुझे तो छोड़नी है कंपनी, छोड़ नहीं पाओगे सर, फिर 9,08,000 आपको देने पड़ेंगे। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसीजर वही है बेटा, आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा आपके गेट स्कोर के ब्याह पे 24, 25, 26 के पे, और जो शॉर्टलिस्टिंग होगी 1:12 के रेशियो में होगी, यानी कि एक पोजीशन के लिए 12 बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे, या क्लियरली मेंशन्ड है यार। ठीक है, 1:12 के रेशियो में सिलेक्शन किया जाएगा, मतलब शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ओके, और एक और चीज मैंने बात बोली थी, ये देखो ये बोला हुआ इक्वल वेटेज विल बी गिवन टू द गेट 24, 25, 26 कैंडिडेट। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताई थी आपको ये वाली बात। नाउ इसके अलावा बेटा फाइनल सिलेक्शन विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस इन द पर्सनल इंटरव्यू सब्जेक्ट टू द मेडिकल फिटनेस। यस भैया, भैया कल परसों ही मैंने वीडियो डाला था मेडिकल फिटनेस। बेटा फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। यस, फिटनेस में फेल हुए बाहर कर दिए जाओगे बेटा, है ना। फिटनेस टेस्ट होता है रिगरस, और हर पीएसयू के अंदर ऑलमोस्ट होता है, इसलिए प्लीज फिटनेस पर अपना ध्यान दो। अगर आपको लग रहा है बहुत ज्यादा मोटे हो गए, आपको सांस नहीं ले पा रहे हो, आपकी सांस फूल रही है, आपको ब्लर दिखाई दे रहा है, भैया थोड़ा सा ध्यान दे लो, वरना बाहर हो जाओगे। इंटरव्यू तो करेक्ट हो जाएगा पर मेडिकल में बाहर हो जाओगे, तो इस चीज का प्लीज विशेष ध्यान दो, है ना। इसके अलावा नो वेटेज विल बी गिवन टू द गेट स्कोर ड्यूरिंग द फाइनल सिलेक्शन। द क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ द इंटरव्यू एज द फॉलो। अनरिजर्व के लिए 70% है, ईडब्ल्यूएस और SC ST और बाकी के जो हमारे रिजर्व कैटेगरी उसके लिए 60%, मतलब आपको परफॉर्म करना पड़ेगा 70%, मतलब 70% क्राइटेरिया है अनरिजर्व के लिए, रिजर्व के लिए 60% क्राइटेरिया। ठीक है बच्चों। नाउ इसके अलावा और कोई खास बात, ये सब वेन्यू आपको पता चली जाएगा, है ना, वो बुलाते हैं आपको, तो वो आप देख लेना, वो डिपेंड करता है आपकी लोकेशन के अकॉर्डिंग। इसके अलावा यस आपको एक चॉइस दी गई है कि आप इंटरव्यू हिंदी में या फिर इंग्लिश में दे सकते हैं। ठीक है, या तो आप हिंदी चूज करेंगे या फिर इंग्लिश चूज करेंगे, इंटरव्यू आपको देना है। ओके, अगेन आई एम टेलिंग यू, आपको ध्यान रखना है कि जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की वो 30 अप्रैल है, और कल मॉर्निंग 10 बजे यानी कि 10 अप्रैल से फॉर्म फिलअप होना चालू हो जाएगा। NPCL की वेबसाइट पे आपको जाना है, वहां से आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ओके गाइज, तो यही है मेरी तरफ से फिलहाल। अभी बस इतना जरूर बोलूंगा कि जो बच्चे NPCL के लिए जा रहे हैं, आपको अगर कोई भी मेंटरशिप चाहिए, कोई भी डायरेक्शन चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूंगा। मेरे बहुत सारे बच्चे NPCL में हैं, 9897104566। आप इस नंबर पे मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं या मेरी टीम आपको कांटेक्ट करेगी और डेफिनेटली आपकी हेल्प की जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको मेरा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, जहाँ पे हम डायरेक्टली रेगुलर अपडेट देते हैं जॉब्स के बारे में, जिसका लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो वीडियो को फिलहाल मैं खत्म करता हूँ। अभी हमारा फोकस होना चाहिए किस पे, इंटरव्यू क्रैक करने पे, बाकी चीजें होंगी बाद में। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो को फटाफट से शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ जो गेट 2025, 24 और 26 दिए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, तो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस वीडियो, एंड मुलाकात करूंगा मैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, बाय बाय।